बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे होनहार, बासलाहियत नौजवान बल्लेबाज से आपकी एक गुफ्तगू कराने जा रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जिसको आप सब लोग जानते हैं साइम अय्यूब के नाम से। जी साइम अय्यूब साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आपको देखकर मेरे जहन में एक बात आई कि छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। लेकिन ये जो छोटा सा बच्चा है ना, उससे लोगों को मुझे लग रहा है कि इतनी ज़्यादा उम्मीदें हो गई हैं और उन उम्मीदों के बोझ तले आप दब गए हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, देना ना देना तो अल्लाह के हाथ में। हम कोशिश कर सकते हैं और जहाँ तक आपने लोगों की बात की तो वो प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो उम्मीद लगा सकते हैं, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये जो लोगों ने उम्मीदें लगा ली हैं, लोगों ने तवक्कुआत की जो बहुत ज़्यादा आपके साथ आस बढ़ा ली है, नज़र तो नहीं लग गई कहीं आपको? हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी कहता है हर बुरे के बाद अच्छा ही है, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। लेकिन 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं आप, तो कभी गुस्सा तो आता होगा, उदास तो हो जाते होंगे। वेरी मच टैलेंटेड प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और जितनी अहलियत है, जितनी सलाहियत, बस एक इनिंग की ज़रूरत है। और वो कहते हैं ना कि बस अभी ब्रेक थ्रू मिला मिला मिला। तो अम्मी को कितनी बार फ़ोन किया, अम्मी मेरे लिए दुआ करें, मुझे क्या हो गया? नहीं, दुआओं के लिए तो फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो वैसे ही अम्मा अब्बू दोनों जो हैं वो दुआएं बहुत करते हैं, और भाई बहन भी। बट ये है कि उनसे बात होती रहती है अम्मी अब्बू से। और जहाँ तक मेरी बात की आपने कि मेरी उदासी, मेरी परेशानी, वो तो एक अलग जगह, लेकिन मुझे उनको ज़्यादा संभालना पड़ता है कि अम्मी अब्बू को ज़्यादा टेंशन होती है, उनको ज़्यादा दुख होता है, तो उनको थोड़ा सा संभालना पड़ता है। और खुशी भी उनको मेरे से भी ज़्यादा होती है जब खुशी होती है। तो बाकी ये है कि गम खुशी तो पार्ट ऑफ लाइफ है। नहीं, कोई गम खुशी की बात नहीं है साइम। बात दरअसल ये, मैं जब आपका इंटरव्यू करने का प्लान कर रहा था तो मैं यही सोच रहा था यार शुरुआत कहाँ से करूँगा। तो मैंने कहा ज़रा लाइट मूड में गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। चलें, न्यूजीलैंड तो समझ आता है, मुश्किल था और न्यूजीलैंड की फुल फ्लैश टीम थी। लेकिन ये जो पाकिस्तान में हमें उम्मीदें थी आप रन्स के पहाड़ खड़े कर देंगे, कहाँ गलती हो रही है? नहीं, गलती की मतलब ऐसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिस पे हम बात कर सकें। होता ही है कि समटाइम्स मैं बेसिकली प्रोसेस का बिलीवर हूँ, मैं रिज़ल्ट का बिलीवर नहीं हूँ कि हम मैच डे पे हम जो कोशिश करते हैं वो होता है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम बस मेरी जो तैयारी होती है, प्रोसेस होता है, मैं उसको उस पर बिलीव रख के अंदर जाता हूँ और जिस तरीके से मैं खेलता हुआ आया हूँ वही कोशिश करता हूँ खेलने की, और रिज़ल्ट फिर अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। या जो भी हो रहा है, एंड रिज़ल्ट आ रहा है, वो पीछे के काम की वजह से आ रहा है। तो अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई गलती हो रही है या फॉर श्योर है कि कोई ऐसी मिस्टेक है या कोई ऐसी कोई बात है। हो सकता है इसमें कोई बेहतरी हो सकता है मेरी कोई गलती हो, ऐसा सच कोई ये वो नहीं है। मेरा काम है कोशिश करना, और मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा अपने टीम के लिए। आप नेट में अपने ऊपर कितना काम करते हैं, या आपको लगता है कि आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लें फाइनल एग्जीक्यूशन तो मैच में? नहीं, प्रैक्टिस और प्रिपरेशन तो हमारी रूटीन है ना, मतलब वो तो लाजमी है। अब चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, तो इनमें प्रिपरेशन और प्रैक्टिस तो नहीं रुकती ना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो एक रूटीन है, हमारा प्रोसेस है। वो करते करते हम सीरीज़ की या इवेंट की या आने वाले बहुत दूर कोई चीज़ों की, वो प्रैक्टिस चलती रहती है साथ साथ, उसमें कमी नहीं आती है। और मैंने आपको कहा ना कि रिज़ल्ट डे के बारे में हम नहीं सोच सकते कि उस दिन, हाँ, जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि हम लोगों ने किस तरह मैच खेलना है, वो हम सोच के जाते हैं और उसी तरीके से खेलते हैं। और वो प्लान कभी एग्जीक्यूट होता है, कभी नहीं होता, कभी वो हमारे फेवर में जाता है, कभी नहीं जाता। और ये मेरी नहीं, हर किसी प्लेयर की है। और ज़्यादातर लेजेंड्स को भी अगर आपने देखा हो, जो क्रिकेट खेल के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना के जा चुके हैं, वो यही कहते हैं कि अपनी जो तैयारी है उस पर फोकस रखो और उस पर यकीन करके अंदर जाओ, और रिज़ल्ट अंदर जो है वो खुद ब खुद मिल जाएगा। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के उन चंद नौजवान खिलाड़ियों में आपका शुमार होता है जिसने अपने सफ़र की शुरुआत की, और सफ़र की शुरुआत में कामयाबियां समेटी, लोगों ने फिर उसको तस्लीम भी किया। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले सीज़न की अगर मैं आपकी बात करता हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर से इतनी अच्छी शुरुआत नहीं थी। फिर आप जब पेशावर ज़ल्मी में आए तो अब कोयटा वाले सोचते हैं कि यार ये साइम पेशावर क्यों चला गया? ऐसे ही है वो।
चाहते हैं और एक मतलब अगर सोचूं मैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से मेरा भी दिल करता है उनकी तरफ से खेलने का, बिकॉज बचपन से उन्होंने सपोर्ट किया है मुझे। और PSL कोयटा से खेला, उसके बाद पेशावर में आया तो बड़ी मेहनत की उस वक्त भी। और मैं यही सोचता हूँ कि अगर उस वक्त जिस तरह से मेहनत करके अपने आप को अपग्रेड किया है तो अब रुकना नहीं है, उसी तरीके से और मज़ीद डिफरेंस अपने अंदर लाना है। अच्छा, माशाल्लाह आपके खेलने का अंदाज़, छक्का भी मार लेते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में चौका भी मार लेते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में नई गेंद को फेस भी कर लेते हैं, बड़े बड़े बॉलर्स की आंखों में आंखें डालकर उनको चैलेंज भी कर देते हैं। आपका एक शॉट बड़ा मशहूर है, नो लुक शॉट, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कब पहली बार खेला और फिर उसके बाद आपकी ये ताकत बन गया? ये आई थिंक नेशनल T20 था 2022 का। अच्छा, कब कैसे खेला? अचानक खेल दिया था या प्लान करके आए थे? ये नहीं, बस वो मुझे स्कोरिंग ऑप्शंस कुछ नज़र नहीं आ रहे थे तो फाइन लेग ऊपर था, उस पर मैंने ये शॉट मार दिया एंड ऑटोमेटिकली लगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं बॉल की तरफ देखूंगा नहीं या कुछ ऐसा। और अभी भी उसके बाद से जितने भी मैंने शॉट्स मारे ये वाले, तो मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती बॉल से पहले कि मैं मारूंगा तो देखूंगा नहीं तो बड़ा अच्छा लगेगा नो लुक शॉट, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता। ये खुद लग जाता है और मैं कोशिश करता हूँ इसको प्रायोरिटी पे ना रखूँ, बिकॉज इट्स अ हाई रिस्क शॉट एंड कोशिश करता हूँ जो मेरे बाकी शॉट्स हैं वो ज़्यादा खेलूँ एंड कभी अगर ज़रूरत पड़ रही है तो इसको अप्लाई करूँ। ये बेसिकली मैं प्रैक्टिस करता था कि बॉल पे से नज़र ना हटे और उसी में ये आदत डेवलप हो गई कि कभी कभी शॉट मारता हूँ तो उस तरफ फिर नहीं देखता, वहीं हेड्स चल रह जाता। तो बट ये कि मैं इसको कॉन्शियसली नहीं खेलता, ये ऑटोमेटिकली हो जाता। अच्छा, प्रैक्टिस आप कह रहे हैं मैं नहीं करता? नहीं, प्रैक्टिस करता हूँ, ये रूटीन में है मेरी, बट मैच में सोच के नहीं मारता कि मैं इसको अब मारूंगा या ये वो, या मारूंगा तो फिर इसको देखूंगा नहीं पीछे की तरफ, ऐसा मैं नहीं सोचता, ये खुद होता है। तो साइम, ये जो हमारी पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई है, कौन सा ऐसा मैच था जहां साइम को लगा कि आज मेरा दिन है, लेकिन आउट हो गए? 4 में से 2 मैचों में लगा था मुझे, जिसमें मैंने 30 किया और 20 किया, तो उसमें मुझे दोनों में लग रहा था कि मैं आज कर सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आई मिस दैट। एंड उससे मैंने यही सीखा है कि आगे मुझे कोई इस तरह की चीज़ इनिंग मिलती है कि जिसमें मैं सेट हो जाऊँ तो मुझे छोड़ के नहीं आना। जैसे हमारे कप्तान हैं वो भी यही कहते हैं कि जब चीज़ हाथ में आ जाए तो छोड़ के नहीं आनी है, तो वो जितना जल्दी सीख जाए उतना अच्छा है और बस उसी चीज़ पे फोकस है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के उभरते हुए टेस्ट ओपनर साइम अयूब, जिनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। टेस्ट ओपनर साइम अयूब हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है। बाबर आजम का पाकिस्तान क्रिकेट में एक नाम है, मुकाम है, लोग उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। आप उनके साथ इनिंग की शुरुआत करते हैं तो कैसा एहसास है आपके लिए? पेशावर ज़ल्मी में आप उनके ओपनिंग पार्टनर हैं, अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में हमने देखा कि आप उनके साथ इनिंग का आगाज़ करने के लिए मैदान में एंटर होते हैं, तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ मैं कि इतना मुझे मौका मिलता है उनके साथ। पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम में ओपन कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि लाखों करोड़ों की आवाम है, उसमें लाखों बच्चे हैं, लड़के हैं जो उनके साथ बैटिंग क्या उनके साथ मिलना चाहते हैं और वो नहीं मिल सकते, बट मैं उनके साथ बैटिंग कर रहा हूँ तो आई एम सो ग्रेटफुल एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड। थोड़ी बहुत टैक्टिक्स, थोड़ी बहुत सोचने के अंदाज़ और सेल्फ बिलीव उनका मेन मोटिव होता है। बाकी बहुत इन्जॉय करता हूँ उनके साथ, बड़ा मज़ा आता है खेलने में। तो साइम, कैसा लगता है इस छोटी सी उम्र में आप बड़े बड़े बॉलर्स को जो है वो बिल्कुल बगैर देखे छक्का मार देते हैं और फिर उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, उनको तैश में लेकर आ जाते हैं। अब तक जितनी भी क्रिकेट खेली है, कोई वाक़या हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपने किसी बॉलर को छक्का मारा हो और उसके बाद उसका मूड ख़राब हो गया हो। मूड तो वैसे छक्का खाने के बाद कहाँ अच्छा रहता है? छक्का मारने के बाद सच मैंने किसी बॉलर का मूड ख़राब होते हुए देखा नहीं है, हाँ, बट टेस्ट मैच में स्टार्क का मूड ख़राब होते हुए देखा है मैंने। जब वो मुझे कह रहा था बार बार कि दोनों इनिंगों में 0 पे आउट हो गए, तुम दोनों इनिंगों में 0 पे आउट हो गए, तो
मैंने उसको बोला मुझे लग रहा है कि तुम स्लो बॉल कर रहे हो आज। देन वेरी नेक्स्ट बॉल उसने बोल्ड कर दिया अब्दुल्ला शफीक को, एंड देन मैं सामने आया तो मुझे लग रहा था कंफर्म कि वो जो है ना उसकी शक्ल से, तो मैंने उसको एक छक्का मारा। एंड देन उसके बाद वो बहुत एग्रेसिव था जिसकी वजह से उनकी लाइन लेंथ थोड़ी हिली, मुझे चौके भी मिल गए तो वो आई गेस थोड़ा सा बॉलर्स जो है ज़्यादातर एग्रेसिव आई गेस टेस्ट मैचेस में भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके पास टाइम भी ज़्यादा होता है। एंड T20 में मुझे नहीं याद कि मैंने किसी को इस तरह छक्का मारा और फिर उसके फेशियल एक्सप्रेशंस पे गौर किया और नहीं। बाउंड्री के बाद आई थिंक मैं या तो रनिंग एंड पे जो मेरे साथ ज़्यादातर बाबर भाई होते हैं उनके साथ जाके बात करता हूँ या उन पर फोकस करता हूँ अगली बॉल पे। बॉलर पे मेरा इतना ध्यान वैसे होता नहीं है। और आप कह रहे हैं छोटी सी उम्र, तो ग्राउंड में किसी की कोई उम्र नहीं होती ग्राउंड में सब एक जैसे। नहीं, लेकिन कमाल तो किया आपने। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की T20 क्रिकेट की कामयाब ओपनिंग जोड़ी रिजवान बाबर आजम, उनके दरमियान से आपने जो है वो अपने सफ़र की शुरुआत की। कभी रिजवान के साथ इनिंग की शुरुआत की, कभी बाबर के साथ इनिंग की शुरुआत की। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत सारे अच्छे हमारे पाकिस्तान के, मतलब पूरी पाकिस्तान की टीम है, इनके दरमियान आना ही मेरा ख्वाब था कि मतलब 2 साल पहले यही टीम थी जिनको मैं वर्ल्ड कप खेलते हुए देख रहा था और अब मैं साथ हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस, मतलब वो फीलिंग मैं डिस्क्राइब क्या करूँ अब वर्ड्स में। नहीं कीजिए, हम सुनना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। नहीं, मैं वर्ड्स नहीं है ना, अब दिल से मैं क्या, बस यही है कि बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ पे इस मकाम पे हूँ। बट अब इस मकाम पे आ गया तो उसके आगे का सोचता हूँ कि किस तरह से उतना ही लोगों का ट्रस्ट और अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त हासिल करनी है कि जिस तरह लोग कहते हैं ना कि बाबर भाई हैं या रिजवान भाई हैं या कोई और बैट्समैन है, तो जिस तरह उन पर ट्रस्ट है तो मैं अपने आप पे भी इसी तरह, अपना भी इसी तरह। तो जो लोग इस वक्त टेलीविज़न पर आपको देख रहे हैं, वो आप जब बड़ी इनिंग नहीं खेलते ना तो शिकवा करते हैं, यार साइम भाई हर गेंद पे चौका थोड़ी मारते हैं, हर गेंद पे छक्का थोड़ी मारते हैं, थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा इनिंग को लंबा करिए। एक बड़ी इनिंग की ज़रूरत तो है आपको। बड़ी इनिंग की ज़रूरत तो हर वक्त होती है, बस तो इस बड़ी इनिंग को कैसे प्लान करेंगे, इस बड़ी इनिंग को कैसे खेलेंगे? वो प्रिपरेशन चल रही है ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मेंटल प्रिपरेशन और फिज़िकल दोनों चल रही हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के हाथ में है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। बट मेरा एंड जो मोटिव है वो ये है कि मैंने बस इंशाल्लाह टीम के लिए, मतलब मैं जब भी करूँ तो टीम जीते और कुछ बड़ा जीते। तो कभी हंसी आती है साइम कि मैं नाम नहीं ले रहा किसी बॉलर का, जब वो बॉल डालने के लिए आते हैं और आप उसको बगैर देखे हुए नो लुक शॉट मारकर जो है टांग के ऊपर छक्का मार देते हैं? वो तो कमेंट्री हम सुनते हैं, आप तो नहीं सुनते कमेंट्री। आप मैच अगर रिपीट टेलीकास्ट में देख रहे हो तो वो एक एहसास होता है, वो एक बिल्कुल अलग देखने का तरीक़ाकार होता है। तो कभी फील किया आपने उस मोमेंट को कि वो बेचारा इतनी दूर से भागता हुआ आया और आपने उसको फ्लिक करके छक्का मार दिया, और फिर जब आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे गए हों, आंखों में आंखें एक दूसरे की जो आई हों, क्या फील करते हैं? नहीं, अब बेचारे का वर्ड आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे आउट करने के लिए भागता हुआ आ रहा है इसमें कोई मेरा फ़ायदा नहीं है, और अगर कोई भी शॉट मैं मार रहा हूँ तो इसमें, यानी साइम की डिक्शनरी में कोई बॉलर बेचारा नहीं है? नहीं, कोई बॉलर बेचारा नहीं। इसलिए आप इतने जालिम बन जाते हैं उनके ऊपर? जालिम तो मतलब नहीं कहेंगे आप, मतलब ये है कि अगर मैं किसी बॉलर को कुछ समझ लूँगा तो मेरे पर प्रेशर आएगा ना। तो बॉलर है, उसके हाथ से बॉल आ रही है, बॉल को देखना है, बॉलर के ऊपर थोड़ी इतना ध्यान देना। तो आप वैसे तो बॉलर को कुछ समझते नहीं, जिस तरह अभी आपने खुलासा किया कि आपने मिचेल स्टार्क का, लग रहा है कि आप आज स्लो बॉलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो आप जो है वो दूसरों के जज्बात और एहसास से भी खेलते हैं। मिचेल स्टार्क को आप कह रहे हैं कि आज स्लो बॉल कर रहे हो। आपने मिचेल स्टार्क को जो है मेरे ख्याल उसका गुस्से को बस आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया होगा। तो हमारे डोमेस्टिक बॉलर के साथ आप क्या करते हैं PSL में? नहीं, कोई याद है कोई ऐसा वाकया, कोई मैच से पहले या प्रैक्टिस में ऐसी नोक झोंक हुई हो और आपने कहा मिलते हैं आपसे ग्राउंड में? नहीं, PSL में ऐसी कोई आई थिंक ज़रूरत पड़ी नहीं। सब मतलब ज़्यादातर अपने ही होते हैं तो वो इतना एग्रेशन लेवल ऊपर जाता नहीं है। वो तो ये है कि ऑस्ट्रेलियंस तो मशहूर भी है ना, आपको पता है एग्रेशन के लिए, और तो जिस तरह से उनकी क्रिकेट है तो हमें भी थोड़ी ज़रूरत पड़ती है कि उनके साथ थोड़ा एग्रेशन और थोड़ी सी स्लेजिंग की जाए ताकि वो भी थोड़ी सी अपनी जगह से हिलें, और ऐसा होता है। बस ये है कि जहाँ तक आपने कि कुछ नहीं समझते, ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट सबकी अपनी जगह है, सब क्वालिटी क्रिकेटर्स हैं। बस ये होता है कि
अपने आप पे बिलीव रख के अपने आप को बेस्ट समझना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। कोचेस से कितनी बात करते हैं साइम, अपने मेंटोर से कितनी बातें करते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है आप मेरे स्टूडियो आए थे, मैंने आपसे पूछा कि कौन से क्रिकेटर हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, आपने कहा नहीं साइम अयूब किसी को फॉलो नहीं करता, बट मैं विराट कोहली को ज़रूर देखता हूँ। और आपने कहा कि मैं विराट कोहली को इसलिए देखता हूँ कि वर्क एथिक्स मुझे उनके अच्छे लगते हैं, वो अपने क्रिकेट के साथ बड़े कमिटेड हैं, डिसिप्लिन के बॉक्सेस को वो टिक करते हैं। जी, विराट कोहली का बिल्कुल मैंने ऐसे ही बोला था कि मैं उनकी बैटिंग की वजह से नहीं बोलता, बेसिकली उनके जो पीछे जो वो काम करते हैं, जिस तरह से वो डिसिप्लिन है, जो उन्होंने अपनी फ़िटनेस रखी हुई है, और वो उस चीज़ का मैं बड़ा फ़ैन हूँ। और फिर जिस तरीके से उनकी जो बात करने का अंदाज़ है, जिस तरह की वो बातें करते हैं, तो वो उससे यंगस्टर्स को बड़ी हेल्प मिलती है। वो अगर सुने गौर से, उनके लाइफस्टाइल को देखें कि वो कर क्या रहे हैं करियर में। और ऐसे एक दो और क्रिकेटर्स हैं जैसे कि धोनी है और एक दो और हैं, तो वो मैं उस वजह से बोल रहा था। मैं बैटिंग की वजह से मैंने कभी भी किसी का भी नाम नहीं लिया कि मैं इसको फॉलो करता हूँ। बैटिंग तो मतलब सब अपनी जगह होते हैं, क्वालिटी सबसे आप कुछ कुछ सीख सकते हैं, देख सकते हैं, तो बस ये वजह थी। 9 जून को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया, और विराट कोहली डेफिनेटली आप उनसे मुलाकात भी करेंगे, सोचा है क्या बात करेंगे उनसे मिलेंगे तो क्या कहेंगे उनको? नहीं, अभी तक नहीं सोचा। अगर मिलेंगे तो देखा जाएगा, फिर उस वक्त जो दिल मिलने की ख्वाहिश मिलने की ख्वाहिश तो वहाँ है, बिल्कुल है। तो क्या आप पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान इंडिया हमारा मेन फोकस है वर्ल्ड कप जीतना है, और उसके रास्ते में पाकिस्तान इंडिया का मैच भी आएगा, तो उसको एज अ नॉर्मल मैच, मतलब जिस तरह रूटीन हमारा जो मैच चल रहा है, मैचेस चल रहे हैं, तो जस्ट अनदर डे। हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि वो प्रेशर मैच होता है सबसे ज़्यादा। मुझे तो लगता है आप जितनी खूबसूरत बैटिंग करते हैं, गुफ्तगू भी उतनी खूबसूरत करते हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच, हमें वर्ल्ड कप जीतना है और रास्ते में इंडिया का मैच भी आएगा, तो इस हडल को भी हमने अबूर करना है। खूबसूरत बातें भी कर लेते हैं आप। बस हमारी टीम में यही बेसिकली माहौल एंड प्लानिंग चल रही है ना, कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है, तो मेन फोकस वही है। एंड पाकिस्तान इंडिया विल बी अनदर जस्ट नॉर्मल डे, और उसको प्रेशर एब्जॉर्ब करके हम क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप जीतना है तो हर किसी का अपना रोल होगा, हर कोई जो टीम के 11 खिलाड़ियों का हिस्सा होगा उसने अपना किरदार अदा करना होगा। तो साइम अयूब को क्या किरदार मिला है, और साइम अयूब ने अपने लिए इस जीत में किन चीज़ों की जिम्मेदारी ली है? आप चाहते हैं मैं सब कुछ यहीं बताता? सब कुछ ना बताएं, लेकिन उतना बता दें जो आपको लगता है कि इस कैमरे की आंख पर लोगों को बताना चाहिए। नहीं, कुछ उनको स्क्रीन पे भी देखने दें, आप सब कुछ यहीं बुलवा देंगे आप। तो आपको लगता है कि 9 जून को जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, वो जो झंडे दोनों टीमों के चाहने वाले लेकर आएंगे, तो आप जब जाकर थोड़ा सा अटैक करेंगे, चौका मारेंगे जाते ही, तो रगों में जो खून दौड़ रहा है वो और तेज़ दौड़ेगा। पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे लगाएंगे जब आप बैटिंग करेंगे। इसलिए जो है आपने अपने आप को रोक के तो नहीं रखा हुआ कहीं? इंडिया के मैच से ही शुरुआत करूँगा। मे बी ये तो अल्लाह ही जानता है अब क्या होगा क्या नहीं होगा। आई गेस के वो माहौल अलग होता होगा, वो इन्वायरमेंट अलग होता होगा। बड़ा वो कहते हैं ना कि जब आप प्रेशर को एंजॉय करते हैं तो प्लेजर बन जाता है। आई गेस वो वाला है कि बड़े मैच या प्रेशर मैच या क्राउडेड मैच में हमने बस प्रेशर एब्जॉर्ब करना होता है। इट्स अ मेंटल थिंग। क्रिकेट तो वही हो रही होती है, सिंपल बैट बॉल वही है, फील्डिंग वही है, और बाकी एज अ टीम हम लोग को आप एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट है, और यही ट्रस्ट इंशाल्लाह जो है ना काम आएगा, और इंशाल्लाह क्वालिटी खेलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे इंशाल्लाह, यही उम्मीद है। T20 क्रिकेट में पहले 50 के आप इंतज़ार में हैं। आपको क्या लगता है कि पहला 50 आपका टारगेट है या आपका टारगेट पहले 3 हिस्सों की इनिंग है? पहले 3 हिस्सों की इनिंग, सेंचुरी नहीं। 3 हिस्सों मेरा टारगेट 50 या 100 नहीं है, मेरा टारगेट मैन ऑफ द मैच है, और मैं जितने भी करूं वो मुझे नहीं पता, बट मुझे टीम को मैच जिताना है। अब उसमें 50 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कोई भी फिगर आ सकती है। उसके बारे फिगर के बारे में मैं नहीं सोचता, मैच किस तरह जिताना है ये इस बारे में मैं ज़रूर सोचता हूँ। बड़े हम्बल हैं आप, बड़े मिलनसारी के साथ गुफ्तगू करते हैं। तो अब तक जितनी क्रिकेट खेली है, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आपको? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको याद रह गया हो, जो आप जब भी सुनते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है फ़ख्र से।
एक्चुअली आप बोलेंगे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कॉम्प्लीमेंट मैं तो सुनना चाहता हूँ। नहीं, आपके देखने वाले, चाहने वाले इस वक्त स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, वो कह रहे हैं बोलिए साइम, हम आपको देखना चाहते हैं। आज आपकी बोलने की बारी है, बैटिंग आप ग्राउंड में करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैं कॉम्प्लीमेंट्स और तारीफ से दूर भागता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पसंद के, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि लोग, ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है कि तारीफ़ करते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि वो सुन के जो है ना एक कान से दूसरे कान से निकाल दूँ, क्योंकि वो तारीफ़ बस है उसी वक्त की है, फिर चली जाएगी। जैसे बंदा सेंचुरी करता है, बल्ला उठाता है, उसके बाद बस ख़त्म, अब अगले दिन फिर आना है, फिर करना है। तो मैं कॉम्प्लीमेंट को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता। थैंक्स करता हूँ उसका, अल्लाह ग्रेटफुल हूँ, बट इतनी अहमियत नहीं देता उसको। चलें, बहुत शुक्रिया। साइम अयूब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान बासलाहियत ओपनिंग बैट्समैन। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और उनका कहना यह है कि हर खेल में उतार चढ़ाव आता है और अभी तो शुरुआत है। आप दुआ कीजिए, मैं पाकिस्तान के लिए न सिर्फ परफॉर्म करूँगा, बल्कि मेरा टारगेट सेंचुरी करना नहीं है, 50 करना नहीं है, बड़ी इनिंग खेलना नहीं है। मैं पाकिस्तान के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बनना चाहता हूँ, मैच का बेहतरीन खिलाड़ी बन के पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा करना चाहता हूँ। आप हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, साइम अयूब के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। score@jio.tv हमारा ईमेल एड्रेस। अपने आज के इस प्रोग्राम में मेहमान साइम अयूब के साथ सैयद याह्या हुसैनी, स्कोर की पूरी टीम के साथ इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।